हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये सभी एमसीक्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाऊँगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको सभी एमसीक्यूज़ अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रोजेनेटर ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज आर, यानी कि जो कॉमन ब्रेड होता है, सामान्य गेहूं होता है, रोटी वाला गेहूं है, उसका प्रोजेनेटर जन्मदाता या जनक कौन है? तो ऑप्शन ए है ट्रिटिकम मोनोकोमम, ऑप्शन बी है अननोन स्पीसीज, ऑप्शन सी है ट्रिटिकम टाउस्की और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी जो है प्रोजेनेटर हैं कॉमन ब्रेड व्हीट के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि द कॉमन ब्रेड व्हीट इज, यानी कि सामान्य गेहूं है, इसमें से कौन सा सामान्य गेहूं है? ऑप्शन ए है ऑटोप्लाइड, ऑप्शन बी है टेट्राप्लाइड, ऑप्शन सी है एलो हेक्साप्लाइड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एलो हेक्साप्लाइड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ओट्स, यानी कि जो ओट होती है जई का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन ए है नियर ईस्ट, ऑप्शन बी है मेडिटेरियन, ऑप्शन सी है एशिया माइनर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है ओट्स के जन्म स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, कि वाइल्ड रिलेटिव ऑफ ओट्स आर, यानी कि जो जई होती है उसकी कौन सी जंगली जातियाँ इससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है एविना बारबेटा, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड सी और ऑप्शन सी है एविना फाटुआ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीसीज कंटेन्स जीन्स फॉर ड्रॉट टॉलरेंट इन बार्ले इज। तो जो बार्ले होता है उसकी कौन सी स्पीसीज है जिसमें कि ड्रॉट टॉलरेंट जीन्स पाए जाते हैं, सूखा सहनशील जीन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम, ऑप्शन बी है हॉर्डियम डिस्टिंक्सम और ऑप्शन सी है हॉर्डियम इंटरमीडियम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डियम स्पॉन्टेनियम। हार्डियम स्पॉन्टेनियम जो है उसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, सूखा सहनशील जीन्स पाए जाते हैं, बार्ले की एक प्रजाति है, स्पीसीज है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैरायटी ऑफ चिकपी, यानी कि निम्न में से कौन सी चने की प्रजाति है? तो ऑप्शन ए है BDN 93, ऑप्शन बी है पूसा 256, ऑप्शन सी है BM4 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है वो चिकपी की प्रजातियां हैं, चने की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड एज, जो सनफ्लावर सूरजमुखी का इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेनिकल, ऑप्शन बी है हेड, ऑप्शन सी है कैप्टुलम और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड इज द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इज ड्यू टू। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इज ड्यू टू, यानी कि जो सूरजमुखी का हेड होता है, सिर होता है यानी फूल होता है, उसकी जो मूवमेंट होता है, चलने की दिशा, वो सूरज के प्रकाश की तरफ होती है सुबह से लेकर शाम तक। ये किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है फोटो पीरियडिज्म, ऑप्शन बी है हेलियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन सी है केमिकल्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोट्रॉपिज्म। हेलियोट्रॉपिज्म के कारण जो है सनफ्लावर के हेड में मूवमेंट होता है। अगला प्रश्न है कि इन सनफ्लावर फ्लोरेट्स दैट बियर सीड इज, इसका मतलब है कि जो सनफ्लावर होता है उसके फूलों में सीड पाए जाते हैं, तो वो किस रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है डिस्क फ्लोरेट,
ऑप्शन बी है रेफ्लोरेट्स, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क फ्लोरेट्स। ये जो है डिस्क फ्लोरेट्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोटेनिकली फ्रूट्स सीड ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि वानस्पतिक दृष्टि से जो सूरजमुखी का बीज होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एकीन, ऑप्शन बी है ग्रेन, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एकीन्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, उसे एकीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनफ्लावर इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू, यानी कि जो सूरजमुखी होती है वो किस कारण से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, पर परागित फसल है। ऑप्शन ए है पोटेंड्री, ऑप्शन बी है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सनफ्लावर जो है वो पोटेंड्री और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दोनों पाई जाती है सनफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनफ्लावर हाइब्रिड्स डेवलप्ड बाई यूजिंग CGMS इज आर। CGMS मीन्स साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी जो सनफ्लावर हाइब्रिड्स होते हैं, सूरजमुखी के हाइब्रिड्स होते हैं, वो उनको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए किस प्रकार की मतलब कौन सी प्रजाति में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है BSH1, ऑप्शन बी है LDMRSH1, और ऑप्शन सी है APSH11, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। इन सभी में जो है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया गया है सनफ्लावर के हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनफ्लावर इज व्हिच पॉलिनेटेड क्रॉप, यानी सनफ्लावर जो है सनफ्लावर में किस प्रकार का परागण होता है। ऑप्शन ए है सेल्फ, ऑप्शन बी है क्रॉस, ऑप्शन सी है ऑफन क्रॉस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। सनफ्लावर जो है वो एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइब्रिड DSH 129 इन सनफ्लावर इज, यानी कि जो हाइब्रिड है, एक प्रजाति है सनफ्लावर की DSH 129, ये किस मेल स्टेरिलिटी पर बेस्ड है। ऑप्शन ए है CMS बेस्ड, ऑप्शन बी है CGMS बेस्ड, ऑप्शन सी है CMS बेस्ड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा GMS बेस्ड। ये जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट इज इन लिनम असिटिटिसमम इज कॉल्ड। असिटिटिसमम जो है ये अलसी का वानस्पतिक नाम होता है। तो वानस्पतिक जो अलसी होती है उसके फ्रूट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैप्सूल, ऑप्शन बी है बॉल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ। अलसी का जो फ्रूट होता है उसे जो है कैप्सूल एवं बॉल दोनों कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनसीड वैरायटी सुटेबल फॉर महाराष्ट्र इज, यानी कि महाराष्ट्र के लिए सुटेबल उपयुक्त प्रजाति अलसी की कौन सी है। ऑप्शन ए है NL97, ऑप्शन बी है पूसा 2, और ऑप्शन सी है C429, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी प्रजातियां जो है वो अलसी की प्रजातियां हैं और ये महाराष्ट्र के लिए सुटेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेप सीड दैट इज ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस हैविंग 3 इकोटाइप्स, यानी कि जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होती है उसमें 3 इकोटाइप्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्राउन सरसों, ऑप्शन बी है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी येलो सरसों, ऑप्शन सी है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया। तो ये और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें ऑल ऑफ एबव जो है ये सभी जो है इंडियन रेपसीड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के तीनों इकोटाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन मस्टर्ड दैट इज ब्रेसिका जेंसिया 2n = 4x = 36 इज एम्फीडिप्लॉइड स्पीसीज बिटवीन। इसका मतलब है कि जो इंडियन मस्टर्ड होती है, भारतीय सरसों होती है ब्रेसिका जेंसिया, इसके बीच कौन 2 स्पीसीज हैं जो एम्फीप्लाइड्स हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रेसिका ओलेरेसिया एंड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ऑप्शन बी है ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया, ऑप्शन सी है ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी
ब्रेस्का नाइग्रा एंड ब्रेस्का कंपेस्टिस, ये जो है एम्फीफ्लाइट स्पीसीज हैं इंडियन मस्टर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मस्टर्ड एंड रेपसीड फ्रूट बोटेनिकली इज, यानी कि जो मस्टर्ड और रेपसीड का फ्रूट होता है, फल होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सिलिकुआ कहा जाता है, सिलिकुआ पॉड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि द गुड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड इंक्लूड, यानी कि जो मस्टर्ड और रेपसीड होता है उसमें कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है कि हाई यूरिक एसिड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ऑप्शन बी है लो यूरिक एसिड फॉर एडिबल पर्पस, ऑप्शन सी है लो लिनोलिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट्स कंटेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्वालिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है।